बच्चों, वेलकम टू रेक्टेंगल एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। तो अभी तक लास्ट क्लास में अब तक हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। यूनिट्स कंप्लीट हो गई है, डायमेंशंस भी हो गई है। आज हम पढ़ेंगे एरर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। तो एरर होते क्या है? सबसे पहली बात तो एरर होते क्या है ना, होंगे क्या एरर? जैसे कई बार हम, जैसे आप लोगों ने भी कभी किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में जाके, तो वहाँ पे हमारी वैल्यूज आती हैं। वो जैसे जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती हैं, जैसे मान लो हम ग्रेविटी की वैल्यू लेते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू आती है हमारे पास 9.8, या फिर कोई कोई और कांस्टेंट ले लो, है ना। जैसे हमारे पास आर ले लो, है ना, आर गैस कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू होती है 8.314, है ना, ये होती है हमारे पास। लेकिन जब हम जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनकी वैल्यूज इतनी नहीं आ पाती, है ना। बहुत कम चांसेस होते हैं इतनी आ जाए, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आना बहुत मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है, हमारी वैल्यू आ जाती है 9.78 आ गई, 9.81 आ गई, सॉरी 9.81 आ गई, 9.85 आ गई, किसी की 10 आ गई, है ना, ऐसी वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे एरर आ जाता है ना, इसी को बोलते हैं एरर। क्या होता है एरर? ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर बोलते हैं। सिंपल है ना। तो चलो लिखो, क्या होता है एरर? होता क्या है? क्या होता है एरर? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द it is the difference between true value and measured value. ट्रू वैल्यू में एंड मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एरर होंगे वो कितने टाइप के होंगे, है ना। एरर की टाइप कितनी होंगी? सिंपल सा है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी टाइप है, इनको देख लो जल्दी जल्दी। हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। जो एरर होते हैं हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होंगे एरर? फर्स्ट होते हैं हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, सेकंड हमारे पास, सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं ग्रोस एरर्स। ग्रोस एरर्स। अब सिस्टमैटिक एरर कौन से होते हैं? सिस्टमैटिक में भी हमारे पास 3-4 टाइप के एरर होते हैं। कौन कौन से होंगे देख लो। जैसे हमारे पास एक हो गया हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कई बार आप लोग देखते हो ना, जैसे हमारे पास वोल्ट मीटर का देख लो, जैसे जीरो से जीरो कोइंसाइड नहीं करता है ना, जीरो वाली लाइन है वो जीरो वाली लाइन से कोइंसाइड नहीं करती है ना। जैसे वर्नियर कैलिपर में देख लो, वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें मेन स्केल की जो लाइन होती है वो वर्नियर कैलिपर के जीरो लाइन से कोइंसाइड नहीं करती है। तो ये वाले एरर हो गई, ये कौन से एरर होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड नंबर पे हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास आ गए पर्सनल एरर आ गए, है ना, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जैसे हमारी खुद की कुछ गलती हो जाए, जैसे कुछ अच्छे से ना दिखे, हमने अच्छे से रीडिंग नहीं ली है, तो वो किसकी वजह से आ जाएंगे? वो पर्सनल एरर में आ जाएंगे। एक हमारे पास जैसे आ गए पर्सनल एरर हो गए, एक हमारे पास मान लो आ गए एक्सटर्नल, मान लो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से जो एरर आ गए।
है ना। एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये भी तो इफेक्ट डालते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। बाहर का टेम्परेचर चेंज होना, प्रेशर हो गया, है ना, जैसे वॉल्यूम में चेंज आ गया, मतलब ऐसे एक्सटर्नल कोजेज की वजह से जो भी एरर आते हैं वो कौन से में आएंगे, एक्सटर्नल एरर में आएंगे। एक मान लो हमारे पास आ गया, थर्ड हमारे इंस्ट्रूमेंटल हो गया, थर्ड एक हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर कौन से होते हैं हमारे पास, लीस्ट काउंट एरर वो होते हैं जो, जैसे लीस्ट काउंट, पहले तो लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट होता है कि हम छोटे से छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, एक स्केल की हेल्प से, किसी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम कितनी छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास जो नॉर्मल स्केल होता है जो सेंटीमीटर में होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, उसमें इस टाइप से लाइंस होती हैं। ये हमारे पास स्केल हो गया, है ना, इसमें ऐसे लाइन होंगी, ये 0 होगा, 0 के बाद ऐसे 10 लाइंस मिलेंगी, फिर 1 आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये छोटी से एक 0 से लेके, ये 0 है हमारे पास, ये वाली 0 है और ये छोटी वाली लाइन है, फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.1 होती है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, ये 0.1 सेंटीमीटर, फिर ऐसे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे कर करके ये 1 सेंटीमीटर पे आते हैं, फिर 1.1 सेंटीमीटर, 1.2, तो सबसे छोटी वैल्यू ये कितनी मेजर कर सकता है, 0.1, है ना। मान लो ये वाली लेंथ हो गई हमारे पास 0.1। अगर मान लो हमने किसी एक, हमारे पास कोई एक बुक है, उसको हमने मेज़र किया है, लेकिन इसकी लेंथ 0.1 यहाँ पे कुछ बीच में आ गई, तो हम इसको एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास होते हैं वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स कौन से होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स होते हैं जिनका लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 हो जाता है। जो मतलब ये तो 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर रहे थे, ये 0.01 सेंटीमीटर मेज़र कर देंगे। लेकिन इससे भी अच्छा और रीडिंग के लिए आता है हमारे पास स्क्रू गेज आ जाते हैं। जो स्क्रू गेज होते हैं उनकी रीडिंग आ जाती है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ जाता है उनका लीस्ट काउंट। तो इनसे हम और भी छोटे मेज़र कर पाते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। मतलब जितना इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अच्छा होगा, जितना हम एक्यूरेटली मेज़र करेंगे, उतना ही हमारा एरर आएगा, वो कम आएगा। तो इनकी वजह से जो आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कुछ सिस्टमेटिक एरर हो गए, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, पर्सनल एरर हो गया, एक्सटर्नल कोजेज की वजह से जो एरर आ गए, है ना, वो हो गए हमारे पास एक्सटर्नल कोजेज की वजह से, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब में चेंज होने की वजह से जो एरर आ गए वो आ गए एक्सटर्नल एरर में आ गए। एक आ गया लिस्ट काउंट एरर। एक कई बार होता है हम अच्छे से मेज़र नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को। कैसे मेज़र नहीं कर पाते, जैसे मान लो हमारे पास कोई जैसे मान लो हमने टेम्परेचर मेज़र करना है बॉडी का, है ना, बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है, हमने आर्म पिट में हमने थर्मोमीटर को रख दिया, लेकिन वो थोड़ी सी कम वैल्यू देता है ना, उसकी वजह से भी एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर आते हैं हमारे पास जो हमारे पास कुछ अनप्रिडिक्टेबल या फिर रैंडम कोज होते हैं, है ना, उनकी वजह से आ जाते हैं। इनकी वजह से जो एरर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम रैंडम एरर हो गया। जैसे अचानक से हमने क्या, टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर ये सब चीज़ें टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज कर दिया, मान लो रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर कुछ और गलती हो गई है, जैसे कुछ और हो गया है, ये रैंडम एरर में आता है ना। सिंपल सा है, जैसे पर्सनल एरर की तरह ले लो। जैसे कई बार हमसे भी कुछ गलती हो जाती है ना, हमने रीडिंग अच्छे से नहीं ली होती है, तो उस टाइप में आ जाते हैं। ग्रॉस एरर हो गए जो हम केयरलेस की वजह से आते हैं ना, जो केयरलेसनेस की वजह से आते हैं, केयरलेस की वजह से आते जो हम वो उनको बोलते हैं ग्रॉस एरर। जैसे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की केयरलेस की वजह से आते हैं, तो उनको बोलेंगे हम ग्रॉस एरर बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ गए, ये तो एरर के टाइप हो गए, वैसे भी इतने ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं हम। जो हमारे पास कुछ एरर आते हैं, जैसे अब्सोल्यूट एरर आ गया, है ना, हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे हमारे पास आ गया अब्सोल्यूट एरर।
अब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये डिफरेंस होता है, इट इज़ द डिफरेंस। किस किस में डिफरेंस होता है? देखो, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, किस किस में डिफरेंस होता है? जो हमारे पास मीन वैल्यू होती है और हमारे पास किसी एक मेजरमेंट की वैल्यू होती है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझेंगे। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी of the physical quantity and individual measured value of the quantity. ठीक है, डिफरेंस होता है। समझो इसका मतलब क्या है, देखो चलो करते हैं। मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मेजरमेंट आई है A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक मेजरमेंट आई है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास हमने ग्रेविटी की वैल्यू निकाली, हमारे पास आ गई 9.7 आ गई, 9.9 आ गई, 9.77 आ गई, 9.65 आ गई। इस टाइप से हमारे पास मेजरमेंट आई है। ठीक है, तो इनको बोल दिया हमने A1 A2 A3 अप टू AN। अब इनका मीन निकालना है। इनका मीन कैसे निकाल लेते हैं? इसकी इनके मीन को मैंने AM बोल दिया। इनका मीन कैसे निकलेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN डिवाइडेड बाय n। इनको क्या कर दिया मैंने? n से डिवाइड कर दिया। ये इनका निकल गया, मीन निकल गया। अब ये बोलता है अब्सोल्यूट एरर क्या होगा। अब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, अब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैंने क्या किया, अब्सोल्यूट एरर इन A1। 1 में अब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मैंने मीन में से जो हमारे पास मीन आया था उसको, उसमें से मैंने उसकी मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दी। ऐसे ही हम निकाल देते हैं A2 में। 2 में कितना आएगा? AM माइनस A2। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं AN में। AN में कितना आएगा? AM माइनस AN। ये हो गया अब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब बात करते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर की। ये तो अब्सोल्यूट एरर आ गया, अब बात करते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? मीन अब्सोल्यूट एरर होगा हमारे पास, जो भी हमने अब्सोल्यूट एरर निकाले हैं इन सब का मीन ले लेंगे, है ना। इट इज द मीन ऑफ अब्सोल्यूट एरर। जो अब्सोल्यूट एरर है हमारे पास उसका मीन कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है डेल्टा AM। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड लेना है हमें, है ना। डेल्टा A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A3 प्लस अप टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा AN। डेल्टा AN डिवाइडेड बाई, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? n से डिवाइड कर दिया। ये आ गया हमारे पास मीन अब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मीन अब्सोल्यूट एरर। चलो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव एरर। इन सब का मैग्नीट्यूड लेना है और उसको n से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, सभी का मैग्नीट्यूड लेना है। इसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिव एरर। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर भी बोलते हैं उसको, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है।
ठीक है। रिलेटिव एरर बोल दो उसको, चाहे उसको फ्रैक्शनल एरर बोल दो। क्या होता है रिलेटिव एरर? रेशियो होता है किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन का। जो हमारे पास मीन वैल्यू आई थी am और एक ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया इसका, तो ये क्या होगा हमारे पास? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, ठीक है। क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई ए एम। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एक इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है परसेंटेज एरर। चलो परसेंटेज एरर निकालते हैं, सिंपल सा है ये तो। परसेंटेज ले लो बस इसकी। क्या आ जाएगा हमारे पास? जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया परसेंटेज एरर। अब निकालते कैसे हैं सोचो। देखो हमारे पास एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, मान लो हमारे पास कुछ वैल्यूज है ना, कुछ वैल्यूज है हमारे पास। क्या हुआ हमारे पास है कुछ वैल्यूज है, 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 4, एक और ले लो कुछ 4 हो गया। हमारे पास ये कुछ 4 वैल्यूज है। मैंने इजीली ये पेपर में कैसे भी आ सकते हैं, पॉइंट्स में भी आएंगे, जैसे 9.7 आ गया, 9.78 आ गया, 9.95 आ गया, इस टाइप से वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज ले रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि इनको करेंगे कैसे, है ना। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हमारा काम है मीन वैल्यू निकालना। मीन वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा? 2 + 3 + 5 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 5। कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 5 10 11 और 14 15 है, तो ये क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। अब डेल्टा A1 निकाल लो, है ना। डेल्टा A1 क्या आएगा हमारे पास? मीन वैल्यू 3 है, -2 कितना आ जाएगा? 1। डेल्टा A2 निकाल लो, मीन वैल्यू 3 है, माइनस सेकेंड वाली वैल्यू 3, कितना आ गया? 0। डेल्टा A3 निकाल लो, कितना आ जाएगा? 3 - 5 कितना आ गया? -2। डेल्टा A4 निकाल लो, क्या आएगा? 3 - 1 = 2। डेल्टा A5 निकाल लो, क्या आएगा? 3 - 4 = -1। ये आ गई एब्सोल्यूट एरर। अब निकाल लो मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए एम। डेल्टा ए एम क्या आएगा? इन सब का मैग्नीट्यूड लेके उसको 5 से डिवाइड कर दो। कितने नंबर है, जितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट है उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे हमारे पास रैंडम एरर थे ना, उनको इस टाइप से, जैसे हमारे पास हमने एक वैल्यू की मेजरमेंट ली बहुत सारी बार, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि एक, जैसे हमने मान लो 9.8 है ना, हमारे पास वैल्यू आ गई 9.78, इसकी बहुत बार मेजरमेंट ले लो। जितनी ज़्यादा बार मेजरमेंट लोगे ना एक वैल्यू निकालने के लिए, हमारे पास ट्रू वैल्यू है वो 9.8 है, हमें निकालना है ग्रेविटी की वैल्यू, तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। एक बार निकालो, 10 बार निकालो, 20 बार, 25 बार, तो जितनी बार करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ऐसे भी हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं, उसके लिए बताया था। चलो इसी पे आ जाओ। अब हमें निकालना है डेल्टा ए एम, तो इन सब का मैग्नीट्यूड ले लो, क्या आएगा? 1 + 0 + 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया? 4 5 6, 6/5, कितना आ गया? 1. ये क्या आ गया? 2। ये आ गया हमारे पास डेल्टा ए एम। डेल्टा ए एम आ गया। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शनल एरर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई ए एम, कितना आ गया? 1.2 डिवाइडेड बाई ए एम की वैल्यू कितनी है? 3, है ना। इसको सोल्व कर लेंगे, 2/5 आ जाएगा, ऐसे 2/3 कुछ भी आएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो 1.2 × 3 परसेंटेज एरर कितना आएगा? ×100, इतना % आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम करेंगे कि एरर का सम कैसे कर सकते हैं, एरर का मतलब डिफरेंस कैसे ले सकते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं एडिशन, या फिर एरर इन एडिशन, कुछ भी कर लो, ठीक है। एडिशन मतलब ऐड कैसे करेंगे हम। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिखती हूँ, वो सभी के लिए अप्लाई होंगी, है ना, सभी के लिए अप्लाई होंगी। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा एक डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम क्या बोलेंगे, अब्सोल्यूट एरर इन, अब्सोल्यूट एरर इन एक्स। फिर उसके बाद मैंने लिखा डेल्टा ए, डेल्टा ए को मैंने लिख दिया अब्सोल्यूट एरर इन ए। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया डेल्टा बी, डेल्टा बी, डेल्टा बी को मैंने कैसे लिखा, अब्सोल्यूट एरर इन बी, ठीक है। ये हमारे पास अब्सोल्यूट एरर हो गए। अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स, एक्स को कैसे लिखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर है। मान लो उसमें डेल्टा एक्स एरर है तो उसको हम लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, मैक्सिमम इतना एरर आएगा। कोई भी एक क्वांटिटी, मान लो हमारे पास 9.8 वैल्यू आई है ना, हमारे पास आ गई 9.78 आ गई, है ना। जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जो हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो 9.78 आई है ना। तो हमारे पास हमने लिख दिया, इसमें एरर हो सकता है प्लस माइनस 0.2 का, या कुछ भी लिख दो, है ना, जो भी हमने एरर निकाला है वो। तो मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल है वो लिखते हैं हम, ठीक है। चलो, किसी भी एक क्वांटिटी को लिख कैसे सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। चलो अब लिखते हैं हम। अच्छा, अब हम करते हैं एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे, सिंपल एडिशन होगी। हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स है ना, एक्स को ऐड कैसे करेंगे, हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स, उसको हम लिख कैसे सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। एक क्वांटिटी है हमारे पास, उसको हम लिख कैसे सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब हम इस एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स को तो हम सिंपल लिख देंगे, हमारे पास एक क्वांटिटी है ए, एक हमारे पास क्वांटिटी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, सॉरी, एक हमारे पास क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमें इन दोनों को ऐड करना है ना, हमें इन दोनों को ऐड करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। जैसे हमने ऐड किया 5 प्लस 2 को, मेरे पास ये ए है ये बी है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 आता है, तो 7 को मैंने एक्स लिख दिया, ऐसे लिखा हुआ है मैंने। तो हमें इनको ऐड करना है। इनको ऐड कैसे करेंगे, ऐड करते टाइम जो हमारे पास एक्स आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। एक्स कैसे लिख सकते हैं, एक्स को लिखेंगे हम, एक्स को लिख देंगे हम ए प्लस बी, डायरेक्ट लिखो। और डेल्टा एक्स को कैसे लिख देंगे, डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सिंपल लिखो। डेल्टा एक्स को भी क्या लिखो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सिंपल। ऐसे ही डिफरेंस में क्या होगा, अगर हम डिफरेंस लेंगे, मान लो हमने ले लिया डिफरेंस, वो तो एडिशन थी, ये हो गई हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी हमारे पास, मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और एक क्वांटिटी हमारे पास बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे एक्स को कैसे लिख देंगे, एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। एक्स को क्या लिख दो, ए माइनस बी। और डेल्टा एक्स क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हाँ, जो भी हमारे पास या चाहे तो एडिशन ले लो चाहे सब्ट्रैक्शन ले लो, दोनों में जो एरर होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरर्स ऑलवेज, एरर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। एरर हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एरर हमेशा ऐड होंगे, इन कब ऐड होंगे, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, या फिर अगर आप लोगों को करना है तो आप कर भी सकते हैं। जैसे मान लो हमें कुछ वैल्यू दे दी, हमें दे दिया 5 प्लस माइनस, हमें एग्जाम्पल के लिए दे दिया, हमें दे दिया 5 प्लस माइनस 0.1 और एक दे दिया हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.3। ये दो वैल्यूज़ दे दी, हमें बोल दिया कि इनको ऐड करना है। ऐड कर दो, सिंपल। इनको ऐड करोगे तो इनको x हमारे पास क्या जाएगा, ये x प्लस माइनस डेल्टा x आएगा, यहाँ पे x क्या जाएगा a प्लस बी, मतलब 7 आ गया, और डेल्टा x क्या आएगा हमारे पास, इसको ऐड कर दो, इनको भी 0.4 आ गया। तो कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस माइनस 0.4। अगर सब्ट्रैक्शन होती, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते तो हम क्या लिखते, इसमें से ये माइनस कर देते तो 3 प्लस माइनस, इनको तो फिर भी ऐड ही करते 0.4। ये होता है सब्ट्रैक्शन में, सिंपल सी चीज़ है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दोनों में थोड़ा सा सेम रहेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सेम वैसे ही होगा। हमारे पास दो क्वांटिटी है a एंड b, है ना, a एंड b। तो x को कैसे लिख देंगे हम, x को हम लिख देंगे a इंटू बी, और डेल्टा x को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाई एक्स को ऐसे लिखा जाता है। ये आपको याद करना है ना, डायरेक्ट याद कर लो, इसको निकाल भी सकते हैं वैसे निकालने के लिए। तो क्या होगा, ये हमारे पास होगा डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। तो यहाँ से डेल्टा x निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू एक्स। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल देखो फ्रैक्शनल एरर था ना, तो फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन बी, है ना। तो कई बार क्वेश्चन फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में भी दे सकता है, या फिर इन पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, तो परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे। एक नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन, थर्ड फोर्थ आता है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा हमारे पास, डिवीजन में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो x को तो हम क्या लिख देंगे, a बाई बी, सिंपल। x को तो क्या लिख दो, a बाई बी। डेल्टा x बाई एक्स को क्या लिखेंगे, डेल्टा x कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में निकाला, सेम ऐसे ही रहेगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से डेल्टा x को कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा x आ जाएगा डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास डिवीजन में एरर आ गया। एक हमारे पास पावर में भी आता है, वो और देख लो, पावर में क्या आएगा हमारे पास, मान लो एक क्वांटिटी है, कोई भी एक क्वांटिटी है, वो हमारे पास इस टाइप से दी हुई है। हमारे पास एक क्वांटिटी है x, उसको हमने दिया हुआ है x की पावर a, y की पावर b डिवाइडेड बाई z की पावर c। तो हम इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें मान लो एरर निकालने के लिए दे दिया जाए, तो एरर हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बाई एक्स क्या आएगा, इसमें पावर को आगे ले आओ, a डेल्टा x बाई एक्स प्लस b डेल्टा y बाई वाई प्लस डेल्टा y बाई वाई प्लस c डेल्टा z बाई जेड। यहाँ पे प्लस c ही आएगा, माइनस c मत करना, प्लस c आएगा। ये आ गया हमारे पास एरर इन पावर, सिंपल है। यहाँ पे डेल्टा x निकालने के लिए बोल दिया जाए तो डेल्टा x भी निकाल सकते हो, a डेल्टा x बाई एक्स, ये स्मॉल x है, ये कैपिटल है, दोनों अलग अलग है, प्लस b डेल्टा y बाई वाई प्लस c डेल्टा z बाई जेड। इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना, न्यूमेरिकल करते हैं। चलो, हमें ये दे दिया सिंपल सा, एक तो ये आता है कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल दी हुई है, इसकी जो लेंथ दी हुई है वो हमारे पास
L दी हुई है और जो ब्रेथ दी हुई है वो B दी हुई है। तो और जो लेंथ हमारे पास है वो हमारे पास है 5 इंटू नहीं 5 प्लस माइनस 0.5 एंड ब्रेथ दी हुई है हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.2 ये दी हुई है। सिंपल ले रही हूँ मैं, कुछ भी आ सकता है ना, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, अब आगे कैलकुलेशन ही है आगे। अब हमें निकालना है इसका एरिया निकालना है। एरिया हमारे पास क्या आता है, एरिया किसी भी एक रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू, लेकिन हम एरिया इसका ए क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए आएगा, है ना, ए यही आएगा। तो ए कैसे निकाल देते हैं, एल इंटू बी, और एल इंटू बी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इंटू ये वाली चीज़ इंटू ये वाली चीज़, कितना आएगा 5 दूनी 10। अब निकालते हैं हम डेल्टा ए। डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए आएगा हमारे पास डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए, है ना, ये आ जाएगा। तो डेल्टा ए क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा एल बाई एल क्या है, डेल्टा एल 0.5 बाई 5 प्लस डेल्टा बी बाई बी 0.2 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10 आई है, कितना आ गया 0.1 प्लस 0.1 क्या आ गया इंटू 10 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10 कितना आ गया ये हमारे पास, डेल्टा ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई, है ना, कितनी वैल्यू आ गई 2, जिसमें भी होगा मीटर में होगा या मीटर में है मान लो ये, तो ये किस में आ गया मीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 10 प्लस माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, सिंपल ऐसे ही है। एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो हमें दे दिया कि परसेंटेज एरर दे दिया, कि मान लो हमें परसेंटेज, हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई भी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 y की पावर 3 डिवाइडेड बाई z की पावर 5 इंटू w की पावर 1/2, ऐसे कुछ दी हुई है, और हमें दे दिया कि परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन एक्स में दिया हुआ है हमारे पास परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 1%, 1%। ऐसे हमारे पास परसेंटेज एरर इन वाई दे रखा है 2%, परसेंटेज एरर इन जेड दे रखा है हमारे पास 3%, परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू दे रखा है हमारे पास 4%, और हमसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, है ना, या फिर हमसे पूछा है कि परसेंटेज एरर इन एक्स क्या आएगा। हमें पूछ लिया कि इसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा, उन सभी में परसेंटेज एरर दे दिया, इसमें पूछ लिया, या फिर उन सभी में फ्रैक्शनल एरर दे देगा, इसमें पूछ लेगा। चलो करते हैं, कैसे करेंगे हम, देखो हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स कैसे लिख सकते हैं, इंटू 100, यही तो होगा परसेंटेज एरर, यही तो होगा। क्या होगा हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा सॉरी 2 भी तो है ना, ये देखो 2 आगे आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 3 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस 5 इंटू डेल्टा जेड बाई जेड प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये क्या आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर। ठीक है, अब 100 को अंदर लेके आएंगे तो ये परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन वाई, परसेंटेज एरर इन जेड, परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू, तो वैल्यू पुट कर दो बस। अब तो 2 इंटू ये परसेंटेज एरर इन एक्स बनेगा, है ना, 100 को अंदर ले आओ, उस 100 को अंदर लेके आएंगे तो ये 100 यहाँ पे आएगा, तो ये परसेंटेज एरर इन एक्स, और ये कितना दिया हुआ है 1%। ऐसे ही प्लस 3 इंटू ये अंदर आएगा परसेंटेज एरर इन वाई, कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 इंटू परसेंटेज एरर इन जेड, परसेंटेज एरर इन जेड आ जाएगा, ये अंदर लेके आएंगे 100, तो 5 इंटू परसेंटेज एरर इन जेड कितना दिया हुआ है 3% प्लस 1/2। अब इस 100 को अंदर लेके आएंगे तो परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू, परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 4। अब इसको सोल्व कर लो बस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया हमारे पास 2% प्लस 6% प्लस 5 15% प्लस 2%, कितना आ गया हमारे पास 8 और 2 10, 10 और 15 25, कितना आ गया हमारे पास 25%, ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन एक्स। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर, पावर में भी ऐसे कर सकते हैं, ये सिंपल सा तो हमारे पास है ही है।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एरर निकालते कैसे हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, इन सब में कैसे निकालते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इनके पास, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा एरर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, है ना, वो चैप्टर बचता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।